हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो प्यारे बच्चों आप? आई होप सभी बच्चे अच्छे से होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों हमें पता है कि एग्ज़ाम लोकसभा के चुनाव के बाद होने ही होने हैं, रिजल्ट घोषित होने के बाद। तो आप लोग ऐसे ही अपनी अच्छे से तैयारी करते रहे और एक ना एक दिन बच्चों सफलता मिल ही जाएगी। हमें पता है कि बच्चों हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में बच्चों हम पढ़ रहे थे मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस क्वेश्चन बच्चों ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो यदि हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो बच्चों इन क्वेश्चनों को देख करके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इनमें कोई भी बच्चों कोई भी शॉर्ट ट्रिक या कुछ कुछ भी इस तरीके का यहाँ फॉलो नहीं होता है। इनमें हमें इन क्वेश्चनों को बेसिक से लेकर के चलना ही पड़ता है। बस कहीं कहीं हमें पिछली क्लासों में जो हमने बच्चों बेसिक सीखा है उनसे हम कुछ अड़व करके बच्चों वहाँ उन क्वेश्चनों को हम छोटा कर सकते हैं, वरना इन क्वेश्चनों में कुछ भी हमारे शॉर्ट मेथड नहीं होते हैं। हमें इन क्वेश्चनों को बेसिक से ही लेकर के चलना पड़ता है। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के मिसलेनियस क्वेश्चन, और हमारे मिसलेनियस क्वेश्चन की बच्चों शायद तीसरी क्लास है और नंबर सिस्टम की हमारी 26 या 27वीं क्लास है। तो बच्चों आप लोगों ने यदि अभी तक हमारी नंबर सिस्टम की क्लासें नहीं देखी हो तो आप हमारे गिवन एजुकेशन के होम पेज पर जा कर के वहाँ वीडियो को सेलेक्ट करें, और वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद हमारी क्लास नंबर 1 से हमारी क्लास सभी देखें, नंबर सिस्टम की सभी क्लासें देखें, तब जाकर के बच्चों आप लोगों को हमारे पढ़ाए हुए लेक्चर अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं बच्चों मिसलेनियस क्वेश्चन की, और मिसलेनियस क्वेश्चन के भी हमारे 2 से 3 क्लास हो चुकी है। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बच्चों, यदि किसी संख्याओं को व्युत क्रम में लिखा जाए तो क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाता है। आज हमारे उससे अगला टाइप है मिसलेनियस क्वेश्चन का। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं हम। शालिनी, तनवीर और राशिद ने एक केक को साझा किया और शालिनी के पास इसका 1/6 भाग था, तनवीर के पास इसका 1/4 भाग था और शेष भाग राशिद के पास था। तो राशिद के पास इसका कितना भाग शेष बचा। बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन हमें यहाँ बोर्ड पे दिखाई दे रहा है ना, ये वाला क्वेश्चन ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है बच्चों जिसमें ये वाला केक वाला और या फिर रोटी वाला क्वेश्चन हमारा किसी एग्जाम में ना आया हो। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन मान करके चलो। ये हमारा लगभग सभी परीक्षाओं में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, एक रोटी का टुकड़ा होता है या केक होता है, कुछ इसको व्यक्तियों में बांट दिया गया होता है और इसमें बाद में पूछा जाता है कि अभी भी उस केक का कितना शेष भाग बाकी है। जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों हम आराम से, और क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे और उतना ही सोल्व करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हमें पहली लाइन से क्या इंफॉर्मेशन मिली कि शालिनी, तनवीर और राशिद है। तो बच्चों क्या लिखेंगे हम, शालिनी और एक कौन है हमारे पास में, तनवीर, और एक कौन है बच्चों हमारे पास में, राशिद। और मैं आप लोगों को बता दूं ये क्वेश्चन बच्चों हमारा आरआरबी एनटीपीसी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये वाला रेलवे की परीक्षा में, हमारे आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में आया हुआ एक क्वेश्चन है। तो बच्चों हमारे यहाँ 3 बच्चे हैं हमारे पास में, एक शालिनी है, एक तनवीर है और एक राशिद है। इनके पास में एक केक का एक पूरा केक था और उसको हमने उस केक में से 1/6 भाग तो दे दिया शालिनी को, और जो बाकी बचे भाग में से 1/4 भाग दे दिया बच्चों हमने तनवीर को। और यहाँ ये पूछा जा रहा है कि जो शेष बच गया है, ये जो शेष भाग बच गया है, ये शेष जो भाग बचा है अब वो कितना बचा है जो राशिद के पास जाना है। तो 3 बच्चे थे बच्चों हमारे पास में यहाँ, और एक केक का एक भाग हमने दे दिया शालिनी को 1/6 भाग, और उसी केक का बचे भाग में से हमने
1/4 भाग दे दिया तनवीर को, और जो शेष भाग बच गया है बाकी का वो जाना है बच्चों राशिद के पास में। वही भाग हमसे पूछा जा रहा है कि कितना है। कुछ नहीं करना है बच्चों, डरना भी नहीं है इस क्वेश्चन में। हमें ये देखना है कि कुल भाग में से कितना भाग अभी उसमें से बट चुका है। तो दो लोगों के पास में भाग बट चुका है, एक 1/6 1/4। तो टोटल कितना भाग बट चुका है बच्चों, हम इसको जोड़ लेंगे, इन दोनों भिन्नों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 10 और 6 चौक 24, यानी ये बच्चों आएगा हमारा 5/12। ठीक है, कितना आया बच्चों ये हमारा जुड़ करके ये वाला भाग आपस में, जो सालनी जो किस किस के पास में है बच्चों, सालनी प्लस तनवीर को जो भाग मिला टोटल केक का। ठीक है, तो कितना भाग मिला, 5/12 भाग मिला। अब बच्चों जो केक कितना था हमारे पास में, केक था हमारे पास में 1, और उस केक में से कितना भाग बढ़ चुका है बच्चों, टोटल कितना भाग बढ़ चुका है, 5/12। तो एक भाग में से 5 भाग बढ़ चुका है, तो शेष कितना बचा होगा, जो भी शेष बचा है बच्चों वही किसके हिस्से में जाएगा, राशिद के हिस्से में जाएगा। तो क्या करेंगे हम इसको बच्चों, केक तो हमारा 1 ही था, और शेष बचा भाग लिख रहा हूं अब मैं यहाँ, शेष बचा भाग। तो शेष बचा भाग क्या करेंगे बच्चों, केक हमारा 1 था, 1 में से कितना बट गया है, तो ये घटा लेंगे हम, जितना भी बट चुका है, तो ये हो जाएगा हमारा 12, और 12 एकम 12, 12 में से 5 जाएंगे बच्चों 7, और 7 में नीचे होगा हमारा 12। तो राशिद के पास में कितना भाग बचा है बच्चों, यहाँ 7/12 भाग राशिद के हिस्से में आने वाला है, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। इससे हमें बचने के लिए इसको हम और थोड़ा सा शॉर्ट, कैसे, वैसे ये क्वेश्चन बच्चों इतना भी बड़ा नहीं था, हमें डायरेक्टली यहाँ जोड़ लेना था कि 1/6 भाग 1/4 भाग हो जाएगा हमारा 5/12 भाग। 5/12 भाग को क्या करना था हमें, अपने माइंड में ही क्या करना था बच्चों, ये शॉर्ट, इसको और कैसे शॉर्ट कर सकते थे, हमें घटाना था 5/12 भाग बच्चों, ये कुल भाग में से बटा भाग था, और हमें शेष भाग निकालना हो तो एक में से माइनस ना करेंगे। उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, बचिए जो ये 5 दिखाई दे रहा है ना, हमें इसे हर में से इसको माइनस कर लेना है, और हर में से माइनस करने पर जो भी शेष बचेगा वो लिखना है ऊपर, और हमारा हर होगा बच्चों जो का तो कितना आ गया है, 7/12 आ गया है ये भी हमारा। ठीक है बच्चों, आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों ऐसा ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसको उतारो तब तक आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा लगभग ऐसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था। तो बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही काम करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था बच्चों हमारा, 2 में भी वही है। मोहन के पास एक रोटी का 1/4 भाग है, नेहा के पास इसका 1/3 हिस्सा है, तो राम के पास इसका कितना भाग शेष बचा है। ये बच्चों मैंने क्वेश्चन अपनी तरफ से दिया है, लगभग ऐसा ही है जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। इसको कैसे करना है, हमें बिना पेन और कॉपी के कैसे करेंगे इसको बच्चों, अब ध्यान से देखना। हमें क्या करना है, हमारा केक तो बच्चों एक ही था, या रोटी का टुकड़ा तो हमारे पास में एक ही था। बस हमें क्या करना है, ये देखना है कि उस रोटी के टुकड़े का कितना भाग बट चुका है। तो कितना भाग बढ़ चुका है, जो मोहन के पास में गया उसका 1/4 भाग, और नेहा के पास में गया उसका 1/3 भाग, टोटल कितना बढ़ चुका है। तो इन दोनों भिन्नों को बच्चों हम आपस में यहाँ जोड़ लेंगे, हमारा जोड़ करके आएगा यहाँ 4 और 3 7 और 12, यानी बच्चों 7/12 आएगा। तो जो कुल भाग बढ़ चुका है बच्चों, जो किस किस के पास में, नेहा प्लस मोहन के पास में जो भाग बढ़ चुका है वो कितना बढ़ चुका है बच्चों, हमारा 7/12 भाग बढ़ चुका है। ठीक है, 7/12 भाग। अब इसको हमें देखना है कि
ये राम के पास कितना, इस रोटी का जो भी भाग अब शेष बच गया है वो रोटी का कितना भाग है जो राम के हिस्से में आया। तो कितना भाग है बच्चों राम के हिस्से में आया, मैंने क्या बताया था कि हमें जो ये हमारा ये हर है इसमें से ये अंश घटा देना है। तो कितना बचेगा बच्चों हमारा 5, और हर को जू का तो लिख लेना है। तो राम के हिस्से में कितना आया प्यारे बच्चों हमारा 5/12 आया। ये किसके हिस्से में आया प्यारे बच्चों, राम के हिस्से में। ठीक है, तो कितना सिंपल था बच्चों, इसको हम बिना कॉपी और पेन के भी कर सकते थे। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत देखने को मिल रहे हैं बच्चों। ऐसा सी टैट, यूपी टैट, ये क्वेश्चन लगभग लगभग ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं है बच्चों जिसमें नहीं पूछे जा रहे। यूपी पुलिस, तो हमारे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेट बन चुके हैं। इनमें हम कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको उतारो पहले आप। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा आरआरबी एनटीपीसी 2019 की परीक्षा में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को भी हम बिना पेन और कॉपी के आराम से कर सकते हैं कुछ ही सेकंड में। कैसे बच्चों, हमें ध्यान देना है, क्वेश्चन में पूछा गया है एक स्कूल में 200 छात्र हैं जिसमें से 7/10 छात्र लड़के हैं और स्कूल में छात्राओं की संख्या कितनी है। तो बच्चों हमें क्या करना है, बिना पेन और कॉपी के करना है। तो हमें ये देखना है कि 10 टोटल हमारे पास में कुल छात्र जो कक्षा में जितने भी स्कूल में छात्र हैं वे 10 है, और 10 में से 7 छात्र हमारे पास में है बच्चों लड़के। तो 10 में से 7 लड़के हैं तो कितने बच गए, टोटल लड़कियां कितनी बच गई है 3। तो बच्चों हमें यहाँ कुल छात्रों की संख्या भी दी है 200, और हमारे पास में कुल छात्र कितने हैं 10 है। तो 200 बराबर 10 के हो जाएगा, 1 बराबर 20 के हो जाएगा, और लड़कियों की संख्या भी अभी हमने पता की है कितनी है 3 है। तो 20 तिया 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो बच्चों हमारा 6 ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कैसे किया बच्चों, ध्यान से समझो। देखो हमारे पास में क्या था बच्चों, कुल छात्र दिए गए हैं हमें, कुल छात्र कितने दिए गए हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से हमें 200। ठीक है, और हमें 200 छात्र कुल छात्र दिए गए हैं, और जिसमें से बच्चों हमारे यहाँ जो ये हमारा ये होता है ना बच्चों, प्यारे बच्चों नीचे जो ये भिन्न में हमारा हर होता है, ये हम इसको कुल मान करके चलते हैं हमेशा। किसी भी क्वेश्चन में, यही नहीं किसी भी क्वेश्चन में हम इसको कुल मान करके चलते हैं। तो हमारे पास में बच्चों कुल छात्र कितने थे, कितने 10 है, और उसके अकॉर्डिंग कितने हैं बच्चों 200 है। हमारे पास में 10 कुल छात्र है, उसके अकॉर्डिंग 200 छात्र हैं। और बच्चों 10 में से यहाँ क्या बोला गया है, छात्र लड़के हैं। 10 में से 7 लड़के तो क्या है, 10 में से 7 छात्र तो क्या है बच्चों लड़के हैं। 7 जो छात्र हैं ये क्या है बच्चों, लड़के हैं। तो लड़कियां कितनी बच गई बच्चों, 10 में से 7 तो हो गए लड़के, तो लड़कियां कितनी बच गई होगी, 3 लड़कियां हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, 3 क्या है यहाँ, लड़कियां हैं। हाँ, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 10 में से हमारा कुल था 10, 10 में से 7 लड़के थे और 3 कितने बच गई हैं, लड़कियां बच गई हैं। बस यही क्वेश्चन था हमारा। और ये बच्चों हमारा कुल कितना है यहाँ 200 है, और हमारा कुल कितना है 10 है। 10 बराबर हो जाएगा 200 के, और 1 बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा यहाँ से 1 बराबर हो जाएगा 20 के। हमें चाहिए क्या बच्चों, लड़कियों की संख्या चाहिए। तो लड़की कितनी है हमारे पास में 3 है। बस यहाँ हमें इस 20 में किसकी मल्टीपल करनी है, 3 की। तो कितना आ जाएगा 20 दिया 60, कितनी है हमारे पास में छात्रा है। ठीक है प्यारे बच्चों, कितनी है हमारे पास में यहाँ छात्राएं, 60 छात्राएं। तो हमारे 200 में से तो बच्चों हमारी 60 छात्राएं हैं, और बाकी 140 कौन बचे हैं, इसका मतलब लड़के बचे हैं। यहाँ से हम लड़के को भी संख्या निकाल सकते थे, 20 सत्ते कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। तो बच्चों हम यहाँ से डायरेक्ट भी लड़कों की संख्या निकाल सकते थे, किसी का भी निकाल सकते थे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको उतारो आप। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा
बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि ये रेलवे का बहुत ही अच्छा पूछा गया क्वेश्चन है नंबर सिस्टम में से। हम इसको भी बड़ी आसानी से कैसे सोल्व करेंगे समझ करके, बिना कुछ भी एक्स माने कैसे सोल्व करेंगे बच्चों। दो सहभागी एम और एन थे। एक एम और एन ने एक कार खरीदी। बच्चों यहाँ हमारा छूट गया है, एक कार खरीदी। एम ने बतौर अपने हिस्से का कार की लागत के 3/7 भाग भुगतान किया। एम ने एन की तुलना में 31,540 रुपये कम दिए। कार की लागत क्या है? बच्चों ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, एक बार हमारे पढ़ने से क्वेश्चन समझ में नहीं आता। यदि हम क्वेश्चन को पूरा एक ही बार में पढ़ लेंगे तो हमें ये पता नहीं लगेगा कि करना क्या है। तो बच्चों, यदि आप लोग नए बच्चे हो तो उस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ा, हमें जहाँ से हमें डाटा मिले उतना पढ़ा क्वेश्चन को, और उतना ही हमने वहाँ उसको सोल्यूशन करना स्टार्ट किया। जैसे हमें पहली लाइन से क्या मालूम हुआ, दो सहभागी एम और एन है, उन दोनों ने एक कार खरीदी। एम ने अपने बतौर हिस्से का कार की लागत के 3/7 भाग भुगतान किया। यहाँ से हमें ये डाटा मिला कि जो एम था बच्चों, ये वाला एम था, इसने अपने हिस्से का कितना भाग भुगतान किया? 3/7 भुगतान किया। और क्या हुआ बच्चों, यहाँ मैंने ये क्या बताया था कि ये हमारा नीचे क्या होता है? कुल होता है। हमें जब भी कोई भिन्न होती है बच्चों हमें दी हुई, तो उसको मान लेते हैं हम कुल। मान लेते हैं बच्चों कि ये क्या दिया गया है, हमें कुल दिया गया है। अब क्या हुआ बच्चों, हमारे पास में कुल तो था 7। ठीक है बच्चों, इसको ऐसे समझेंगे, कुल तो था हमारे पास में 7। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को अभी भी किया है, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जिससे आप लोगों के मन में कोई भी कन्फ्यूजन ना बना रहे। तो हमारे पास में कुल तो था 7, और बच्चों इस 7 में से एम ने कितना भाग भुगतान कर दिया है? एम ने 3 भाग भुगतान किया है। ठीक है बच्चों, कितना भाग भुगतान किया है? 3 भाग भुगतान किया है। तो दूसरे ने कितना भाग भुगतान किया होगा फिर प्यारे बच्चों? 4 भाग भुगतान किया होगा। ये किसने किया? ये तो किया बच्चों प्यारे बच्चों एम ने। ये किसने किया होगा फिर जो शेष बचा है? एन ने किया होगा। और उसने बोला अभी कि किया है एम ने एन की तुलना में एम की तुलना में 31,540 रुपये कम दिए। और हम यहाँ देखेंगे कि उसने कितने, एम ने एन की तुलना में कितने रुपए कम दिए हैं, डिफरेंस कितना दिया है? यहाँ दिया गया है 31,540 का, और हमें यहाँ दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों डिफरेंस 1 का। तो 1 बराबर हमारा डिफरेंस आ जाएगा 31,540 के। ठीक है बच्चों, अब ये पूछा जा रहा है यहाँ से कि कार की लागत मूल्य क्या थी? कार की लागत मूल्य क्या थी? तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें पता है ये क्या थी, हमारी कार की लागत मूल्य थी। ठीक है, ये क्या थी? हमारी कार की लागत मूल्य थी। तो हम इसमें क्या करेंगे, जब हमारा 1 के बराबर आ गया है, अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ 7 का मल्टीपल कर देंगे, क्योंकि हमें लागत मूल्य बतानी है। तो लागत मूल्य बतानी है तो बच्चों यहाँ से हम 7 का मल्टीपल कर देंगे 31,540 में, जिसका भी इकाई अंक बच्चों हमारा क्या आया होगा? 7 दूनी 14 यानी 4 आ रहा होगा। वही हमारा 7 चौक 28 यानी 8 आ रहा होगा बच्चों। वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। 8, यहाँ भी हमारा 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। तो अब हमें थोड़ा क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्या करेंगे बच्चों, यहाँ 7 0 0, 7 चौक 28 2, और 7 पंजे 35 37। अब देख लेते हैं 78 किस में है। तो बच्चों 78 हमारा एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा, यहाँ भी है बच्चों। आगे भी बढ़ेंगे, इसमें भी 78 है, यहाँ भी 78 है। तो ये हो गया 7 चौक 28, 7 पंजे 35, और 2 37, 7, और बच्चों 7 एकम 7, 7 और 2 9। तो ये देख लेंगे हम हमारे लास्ट के अंक 97 और 80 किस में? 97 और 80 है जो हमारे। बच्चों हमने कहीं गलती कर दी है क्या? बच्चों हमारी कहीं ना कहीं मल्टीपल में यहाँ गड़बड़ी हुई है। तो दो बार से देखते हैं। 7 0 0, 7 चौक 28, 8 हासिल 2, और 7 पंजे 35, और 2 37, और हासिल 3, और 7 एकम 7 और 3 10। तो बच्चों ये हमारा यहाँ आया है 9 की जगह आएगा हमारा
10। अब ये देखेंगे 07 और 80 किस में, 07 और 80 एक ही ऑप्शन में बन रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों सॉरी, यहाँ मल्टीपल में मिस्टेक हो गई थी। आप इस क्वेश्चन को अभी उतारो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों ये हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी हमने 5 क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों ये हमारा आया हुआ है, ये भी हमारा आया हुआ है ALP एंड टेक्नीशियन में आया हुआ है, रेलवे की परीक्षा में 2018 की भर्ती में आया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है बच्चों, यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपये हो तो पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा। देखो बच्चों ध्यान से देखना, हमें 3/5 भाग का मूल्य, 2/3 भाग का मूल्य पता है कि कितना है, 300 रुपये। यदि बच्चों हम एक भाग का मूल्य पता कर लेंगे तो हमें फिर दुनिया का कितने भी नंबर का भाग का मूल्य पूछ लिया जाए, हम आसानी से ऐसे क्वेश्चन को फिर सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक भाग का मूल्य पता करना पड़ेगा। एक भाग का मूल्य कितना है, हमें दिया गया है बच्चों की 2/3 भाग का मूल्य कितना दिया गया है, 300 रुपये। हम यहाँ से एक भाग के मूल्य का पता कर लेंगे, यहाँ से हमारा हो जाएगा ये बच्चों 150, और 150 का 3 गुना हो जाएगा बच्चों हमारा, एक बराबर हो जाएगा हमारा, ये इधर भाग कर है उधर क्या करेगा बच्चों, गुना करेगा, 15 तिया 45, 450। एक भाग का मूल्य कितना आ गया है बच्चों हमारा, 450 रुपये आ गया है। ठीक है, अब हमें बताना है कि 3/5 भाग के मूल्य, भाग का मूल्य कितना है। तो हमारा एक भाग का मूल्य है बच्चों 450, और हमें बताना है 3/5 भाग का मूल्य। ये हमारा 5 नेम 45 और 9 तिया 27, तो कितना आ जाएगा 270 रुपये। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन कौन सा है हमारा यहाँ सही, ऑप्शन नंबर डी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको उतारो आप बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा 6.7। 6 बच्चों, हमने यहाँ से 6 और 7 से हमने क्वेश्चनों को चेंज कर लिया है। ये वाले क्वेश्चन भी हमारे रेलवे की परीक्षा में खूब भर भर के पूछे गए हैं। ये वाला पहला वाला क्वेश्चन भी बच्चों हमारा आया हुआ है NTPC RRB NTPC 2016 की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये वाला क्या करना है बच्चों, पूछा गया है हमसे 1265 में से क्या घटाया जाए कि संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जब भी क्या घटाया जाए, क्या जोड़ा जाए बच्चों, इसको हम आसानी से सिंपल तरीके से भाग करके ही कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाग, क्या करना है, 1265 को भाग करना है बच्चों प्यारे हमें यहाँ से 29 से भाग देना है 1265 को। तो ये हमारा 4 बार लगभग 126 पर मार नहीं चलाएंगे तो 4 बार लगभग चलेगी, हमारा हो जाएगा 4 नेम हो जाएगा 36, और बच्चों ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8 और 3 11 हो जाएगा 116 ये बचेगा हमारा 10, उतार लेंगे 5, फिर से बच्चों हम 29 से फिर से भाग करेंगे। तो 29 से भाग कर 105 को भाग करेंगे तो हमारा जाएगा बच्चों यहाँ 87 बार, और 87 बार तो बच्चों हमारा 15 में से 8 जाएगा, 7 जाएगा 8, और हमारा बचेगा यहाँ 1। तो बच्चों ये 18 एक ऐसी संख्या बच गई है, 18 एक ऐसी संख्या बच गई है जो इसमें क्या था बच्चों, जो ये हमारा शेष बचा है ना, यहाँ शेष क्या बच गया है, ध्यान से सुनो पहले, तो यहाँ शेष क्या बच गया है 18। इसका मतलब ये है कि ये 18 हमारा 29 से पूर्ण रूप से भाग नहीं हुआ है। यदि इस 18 को हम 1265 में से घटा दे तो यह संख्या फिर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारी पूर्णतः विभक्त 29 से हो जाएगी। यदि इस 18 को हम 1265 में से घटा दें तो फिर ये संख्या हमारी जो भी शेष बचेगी, जो संख्या, वो 29 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो हमें क्या माइनस करना था बच्चों, यहाँ 18 माइनस करना था, जो कि ऑप्शन हमारा कौन सा था, ऑप्शन नंबर सी सही था। और बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी हमारा आया हुआ है प्यारे बच्चों RRB NTPC
2016 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चों, इसको आपको खुद से करना है। अभी हम और भी क्वेश्चन करेंगे इसी पर ही आधारित, पहले आप ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अभी इन दोनों क्वेश्चनों को उतारो। बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 ये भी बच्चों हमारे पिछले क्वेश्चनों पर ही आधारित है, तो इनको भी हम बड़ी आसानी से ऐसे सोल्व करेंगे जैसे हमने अभी अभी पिछले 2 क्वेश्चन किए। क्वेश्चन में क्या दिया गया है यहाँ, 1739 में से कम क्या घटाया जाए कि यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या करना है बच्चों, जैसे देखो मैं, यदि आपने हमारी नंबर सिस्टम की, आप हमारी रेगुलर से क्लास देख रहे हो, तो बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि 11 से विभाजित करने का नियम बताया था। यदि आप लोगों ने हमारे 11 से विभाजित करने वाले नियम नहीं देखा है तो कृपया जाकर के हमारी 11 से संबंधित विभाजित नियम वाली क्लास को जरूर से देख लें। यहाँ मैं इस क्वेश्चन को उसी नियम से कराने वाला हूँ, उसी से ही ये क्वेश्चन हमारा आसान रहने वाला है। क्या करना होता है बच्चों, यदि कोई संख्या 11 से तभी पूर्णतः विभाजित होगी, कोई भी संख्या 11 से पूर्णतः तभी विभाजित होगी, क्या करना होता है, हमें संख्या क्या दी गई है प्यारे बच्चों, यहाँ 1739, 1739, हमें पीछे से दो दो के पेयर बनाते हुए चलना होता है। पीछे से ये एक पेयर, ये हो गया हमारा, 2 पेयर हो गए। अब एक एक पेयर को बच्चों हमें 11 से विभाजित करना है। यहाँ हम, मैं इसको 39 को 11 से विभाजित करूंगा तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 11 चौक 44। हम माइनस में भी काट सकते हैं या प्लस में भी काट सकते हैं, ये हमारी अपने ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करने वाले। तो इसको माइनस में काट लेते, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा हमारा 11 चौक 44। तो बच्चों हमारा माइनस का कितना शेष बचा है, माइनस के 5। ये हम 11 ही कम 11, तो ये हमारा कितना शेष बचा है प्यारे बच्चों, यहाँ हमारा प्लस के 6, प्लस के कितने बचे, 6 शेष। ठीक है बच्चों, तो हमारा यहाँ प्लस के 6 शेष है, माइनस के 5 शेष है, तो ओवरऑल प्लस का कितना शेष बचा है बच्चों, हमारा प्लस का 1 शेष बचा है। मिलाकर कितना शेष बच गया है, 1। ये संख्या बच्चों 11 से तभी विभाजित हो सकती है या तो हम इसमें से माइनस का 1 घटा लेंगे, कौन सी, क्या जोड़ा जाए कि बच्चों यहाँ हमें इस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि यह संख्या हमारी 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो बच्चों यदि मैं यहाँ 1 माइनस कर रहा हूँ, ये 11 से विभाजित तभी होगी जब मैं इसमें से 1 माइनस करूंगा, माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, और जब भी हमारा शेष 0 बचता है तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। लेकिन बच्चों हमें यहाँ घटाना नहीं है, हमें क्या करना है, यहाँ जोड़ना है। हमें 1 को घटाना नहीं है, हमें यहाँ जोड़ना है। अर्थात हम 1 में क्या जोड़े, इसमें क्या प्लस करें कि यह संख्या हमारी 11 से विभाजित हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ प्लस 10 करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 11, और 11 को 11 से काटूंगा तो कितना बचेगा, शेष 0। तो ये संख्या हमारी 11 से तभी विभाजित होगी जब हम इसमें क्या ऐड करेंगे बच्चों, यहाँ 10 ऐड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये वाला क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 खुद से करना है। अब मैं करा रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों, यहाँ 400 में से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से विभाजित हो जाए। 400 में से कौन सी संख्या छोटी से छोटी घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से विभाजित हो जाए। देखो बच्चों 400 को भाग देना है हमें 19 से, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था अभी अभी, क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में, पिछले उसमें क्वेश्चन नंबर 1 किया था, तो हमको इससे भाग देना है बच्चों 19 से। ठीक है, इसको भाग देना है हमें 19 से, सॉरी 19 से देना है, 29 से नहीं, 19 से। देखो बच्चों ये हमारा क्या है, यहाँ 4000 है। 19 के सभी मल्टीपल, जो भी 19 के जितने भी मल्टीपल है वे 19 से हमें पता होता है कि जिन संख्याओं के मल्टीपल होते हैं वे उस संख्या से पूरे तरीके से विभाजित हो जाते हैं। तो 19 का मल्टीपल क्या रहा होगा बच्चों, अगला मल्टीपल जो 40 के नजदीक पहुंच जाए, तो 19 दूनी
38। तो 38 मल्टीपल पूरा पूरा विभाजित हो गया होगा 19 से, और इसके साथ साथ में क्या विभाजित हो गया होगा 19 से 3800 पूर्ण रूप से विभाजित हो गया होगा। बच्चों मैंने 19 दूनी 38, ये हमारा 40 है, ये 4000 है। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है यहाँ 4000 है, और 4000 में से 3800 हमारा पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो चुका होगा। शेष कितना बचा है बच्चों यहाँ हमारा 200 शेष बचा है। कितना शेष बचा है 200। अब इस 200 में से भी बच्चों हमें क्या देखना है कि हमारा 19 ही कम 19 यानी 190 तो पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो ही चुका होगा। 190 200 में से भी हमारा 190 तो कंप्लीटली 19 से पूरा पूरा डिवाइड हो चुका होगा। जो शेष बचा है प्यारे बच्चों, अब वो बचा है हमारे पास में 10। तो इसमें क्या हुआ बच्चों, एक 10 इसमें हमारा एक्स्ट्रा ऐड था, जो कि 19 से यह संख्या विभाजित नहीं हो रही थी। यदि इस 10 को मैं 19 में से माइनस कर लूं तो यह संख्या हमारी 19 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है प्यारे बच्चों, ये आया हुआ था हमारा एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में। ठीक है बच्चों, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ज़्यादातर मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ रेलवे की परीक्षाओं में ही आए हुए क्वेश्चनों को सोल्व करा रहा हूँ। तो आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आप इन तीनों क्वेश्चनों को नोट डाउन कर लें, फिर हम इनको रफ करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, ये वाले क्वेश्चन बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये आया हुआ है हमारा आरपीएफ 2019, और दूसरे वाला आया हुआ है हमारा ग्रुप डी 2018। ये आया हुआ है हमारा आरपीएफ 2019, और ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों हमारा आरआरबी ग्रुप डी 2018 की परीक्षा में आया हुआ है रेलवे की। ये भी रेलवे की परीक्षा में आया हुआ है और ये भी रेलवे की परीक्षा में आया हुआ है। तो दोनों क्वेश्चन बच्चों हमारे बहुत ही अच्छे। क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन में बहुत डीपली बात दी गई है हमें यहाँ। 1 दर्जन सेब का भार 1.8 किलोग्राम है, तब 3 बक्से जिनका सामूहिक भार 23.25 किलोग्राम है, तो कुल कितने सेब है। तो बक्सों में पूछा जा रहा है, तीनों बक्सों में कुल कितने सेब है हमारे पास में। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, ये जो ये हमें भार दिया गया है ये कितने दर्जन का भार दिया गया है, 1 दर्जन का। 1.8 किलोग्राम जो ये भार है हमारे पास में 1 दर्जन का भार है। तो अब बच्चों हमें करना क्या है, इसको यदि हमें आसान से आसान बनाना है तो हमें ये देखना होगा कि 23.25 में कितने दर्जन सेब है। तो यदि हमें दर्जन देखना है तो ये 1 दर्जन का भार है बच्चों, तो हमें यहाँ से टोटल दर्जनों की संख्या पता लग जाएगी 23.25 में कि कितने दर्जन सेब है। ठीक है बच्चों, ये है हमारा 1.8 किलोग्राम से यहाँ से क्या पता लग जाएगा, दर्जनों कुल सेब दर्जन। यहाँ से हमें क्या पता लग जाएगा बच्चों, कुल सेब दर्जन। कैसे पता लगा, मुझे पता है कि 1 दर्जन का भार कितना है बच्चों 1.8 किलोग्राम है, और कुल सेब कितने, कुल वजन कितना है हमारे पास में 23.25 किलोग्राम है। तो क्या करना है बच्चों, यदि मैं इस 1 दर्जन से इसको भाग दे दूं तो मुझे मालूम हो जाएगा कि इसमें कितने दर्जन सेब है। और यदि बच्चों मुझे संख्या पता करनी है तो 1 दर्जन में संख्या कितनी होती है हमारी, होती है 12। तो यदि हमें संख्या पता करनी है तो हम यहाँ
मल्टीपल कर देंगे, किससे, 12 से मल्टीपल कर देंगे, बस यहाँ से हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व हो जाएगा। क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से दशमलव यहाँ हटाएंगे, 0 यहाँ बढ़ाएंगे 2, दशमलव यहाँ से हटाएंगे 1, 0 यहाँ बढ़ेगी, ये समाप्त हो जाएगा। और इसको बच्चों हम काट लेंगे 5 से, ये हो जाएगा हमारा 5 चौक 20, 5 छंग 30, 5 पंजे 25, 65 बार कटेगा। और ये 5 से कटेगा हमारा 5 तिया 15 और 5 छंग 30, और इसको काट लेंगे 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3 से इसको काट लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। तो कितना आ गया हमारी सेबों की संख्या बच्चों, यहाँ से कितना सोल्यूशन आ गया है हमारा 155। तो आंसर कितना आ गया है प्यारे बच्चों हमारा 155, जो कि ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आसानी से सोल्व हो चुका है हमारा क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ है। ये बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ इतना खास नहीं है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। इस क्वेश्चन को कोई भी सोल्व कर सकता है। कैसे, ध्यान से देखेंगे। सीमा को अपने पिता से 50 रुपए मिले, तो सीमा को अपने पिता से कितने रुपए मिले बच्चों, 50 रुपए मिले, ठीक है। जिसमें से उसने 15 रुपए की टॉफी खरीदी, उसकी माँ ने, जिसमें से उसने 15 रुपए की टॉफी खरीदी और उसकी माँ ने उसे फिर से कितने रुपए दिए बच्चों, 30 रुपए और दिए। तो टोटल कितने रुपए हो गए उसके पास में, 70, सॉरी बच्चों 80 रुपए हो गए। कितने रुपए हो गए हैं, 80 रुपए हो गए हैं टोटल। 50 रुपए उसके पिता ने दिए, 30 रुपए उसकी माँ ने दिए, और उसने क्या किया, अब उन टोटल पैसों में से 15 रुपए की टॉफी खरीद लिए। तो 80 में से 15 यहाँ माइनस करेंगे, और क्या हुआ, और भी कुछ हुआ, और दिए, पर उसके भाई ने उससे 42 रुपए ले लिए, तो सीमा से 42 रुपए और ले लिए बच्चों। तो ये हमारा यहाँ कितना माइनस करना है हमें, ये जोड़ लेंगे हम, प्लस 42, और इसको क्या करना है, इस 80 में से माइनस करना है। तो टोटल कितना माइनस करना है, 15 और 42 जोड़ लेंगे, जैसे हम, ये हो जाएगा हमारा 50, यानी 57 माइनस करने हैं, ठीक है बच्चों, 57। और 87 में से 57 जाएंगे तो बच्चों हमारा बचेगा ये 23 रुपये। कितना बचने वाला है, 23 रुपये। कौन से ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप बच्चों ये क्लास आप लोगों को हमारी आज की नंबर सिस्टम की मिसलेनियस क्वेश्चन पर आधारित थी, जो अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों आज के लिए हमारा बस इतना ही, और आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहे, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं इलेक्शनों के बाद। तो आप लोग अपनी तैयारी में अच्छे से जुटे रहे। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।